हेलो गाइस, क्या आपकी मैथ्स वीक है? अगर अब तक आपकी मैथमेटिक्स वीक थी तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आपने मैथ्स पढ़ी थी उसे सही तरीके से नहीं पढ़ा था और अब आप पढ़ेंगे बिल्कुल सही तरीके से और बेसिक तरीके को अपने मजबूत करेंगे मैथ्स के, ताकि आप मैथ के हर एक कंसेप्ट को क्लियर अच्छी तरह से करते हुए आगे बढ़ें। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्लस और माइनस, यानी कि जोड़ और घटाना। सबसे पहली वीडियो है ये आपके लिए बेसिक मैथ्स की, और इसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा जोर दूंगा सिखाने में माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादातर लोगों को माइनस करने में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए मैं प्लस के 2-3 सवाल लेकर प्लस को ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद माइनस के ज़्यादातर सवाल देखेंगे हम इस वीडियो में, और माइनस के कंसेप्ट को अच्छी तरह से मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम प्लस करने को। तो आइए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्लस के कुछ सवाल लिखे हुए हैं और प्लस के कुछ सवालों को हम देख लेते हैं कि इन्हें किस तरह से जोड़ा जाता है। प्लस का आपको मैं सिंपल सवाल भी समझाऊंगा, कैरी जिसमें लगती है वो भी समझाऊंगा, और साथ ही साथ में पॉइंट यानी कि डेसिमल का यूज़ किस तरह से करते हैं प्लस करने में, वो भी आप इसी वीडियो में और इसी कंसेप्ट के साथ में सीख जाएंगे। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आपके लिए, तीनों एग्जाम्पल आप देख लीजिए, प्लस आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 21 और 35 को हमें जोड़ना है। ये बिना हासिल वाला सवाल है, इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है सिर्फ जोड़ते समय कि राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ ही आपको जोड़ते हुए जाना है, यानी कि इधर से इधर की तरफ जाएंगे तभी आपका सही आंसर आएगा। पहली बात ये याद रखेंगे। दूसरी बात, सिंपली से जोड़ लेंगे 1 और 5, इधर से इधर की तरफ जोड़ेंगे। 1 और 5 कितना होता है? 6, सिंपली 6 आ जाएगा। 2 और 3 कितना होगा? इधर से इधर आएंगे तो ये नंबर आएगा। 2 और 3 5 होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है। ये दूसरे सवाल में ये हासिल वाला है, इसको कैसे जोड़ेंगे? इसमें भी यही चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट से लेफ्ट में जाना है हर समय जोड़ते समय। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो 3 और 8 जोड़ेंगे। 3 और 8 होता है 11, और 11 लिखा जाता है इस तरह से। तो 11 इस तरह से लिखते हैं, मगर 11 का जो एक है 1, इधर से इधर की तरफ वाला पहला नंबर, इधर से इधर आएंगे तो पहला ये वाला जो 1 है, ये वाला, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और अगला जो 1 है वो अगले नंबर के ऊपर हासिल इस तरह से लग जाएगा। इस तरह से हासिल लगाते हैं। 5 और 0 5 होता है, और 1 जोड़ लेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद और इधर आएंगे तो 4 और 1 मिला के 5 होता है, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 561। इस तरह से ये हासिल वाला प्लस भी आप सीख गए। अब आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल इस तरह से मैंने लिखा है, और इसको मैंने इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखा क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ, इसलिए। तो इसे किस तरह से करेंगे वो देखिए। यहाँ पर आपके पास 2 नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आप पहले देखिए बड़ा कौन सा है, 32 बड़ा है या 5 बड़ा है। दशमलव के पहले वाले नंबर में कौन सा बड़ा है, 32 या 5? 32 बड़ा है, तो 32 वाला नंबर पहले लिखिए आप, 32.01 इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर छोटा है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखने के लिए गलती भी आप कर सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं इसको? 5.3 लिख सकते थे, या आप इसको लिख सकते थे 5.3, इस तरह से लिख सकते थे। तो इस तरह से आप लिखेंगे, हमेशा आपका आंसर गलत आएगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। अब इस पॉइंट के इधर जो नंबर है वो इधर लिख दीजिए, और इधर जो नंबर है वो इधर लिख दीजिए, और लाइन खींच के इसको सिंपली ऐड कर लीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 आ जाएगा, 3 और 0 मिला के 3 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आएगा, और 2 और 5 मिला के 7 हो जाएगा, और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये वाला भी सवाल कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो देखते हुए आए हैं, इसका मतलब आप माइनस सीखना चाहते हैं और प्लस करना आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब हम सीख लेते हैं कि माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करने में क्या क्या गलतियां आप कर सकते थे और अब उन्हें नहीं करना है, और माइनस अच्छी तरह से आप कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आइए इन्हें हम सिखाने के लिए आपके लिए हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं माइनस के, और माइनस का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा सिर्फ इन्हीं 5 सवालों में। तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए सवाल का लेवल बढ़ता जाएगा और कुछ ना कुछ सीखेंगे आप हर एक सवाल से, इसीलिए मैंने अलग अलग सवाल आपके लिए लिया है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। ये है पहला एग्जाम्पल आपका, ये दूसरा, ये है तीसरा,
और ये चौथा एग्जाम्पल है और ये पाँचवा एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, 86 में से 32 घटाना है। जैसे जैसे हमने प्लस में घटाया था, जोड़ा था प्लस में, उसी तरह से माइनस में भी राइट से लेफ़्ट का आपको ध्यान रखना है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस और माइनस दोनों में। तो राइट से लेफ़्ट में हम काम करेंगे, माइनस करेंगे। तो 86 में से 32 घटाना है, इसका मतलब 6 में से 2 घटाएंगे, उसके बाद 8 में से 3 घटाएंगे। तो 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे उंगलियों पर, या फिर आप माइनस करके लाइन खींच के जैसे भी घटाना चाहें वैसे घटा सकते हैं। तो 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, सिंपली यहाँ 5 लिख देंगे। तो 54 ये आपका आंसर आ जाएगा। और माइनस करते समय आपको एक और बात का ये ध्यान रखना है। पहली बात ये याद रखनी है प्लस माइनस में कि राइट से लेफ़्ट में जाना है, तो मैंने तीर के निशान से आपको दिखा दिया, इधर से इधर की तरफ जाना है। और दूसरी बात, माइनस करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा होगा, जैसे 86 है, वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जो छोटा नंबर है दोनों में वो नीचे रहेगा। तो 86 बड़ा है ऊपर है, 32 छोटा है वो नीचे है। हर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो नंबर छोटा है वही नीचे लिखा जाता है, यही सही तरीका होता है लिखने का। तो इस तरह से हम माइनस करते हैं। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पर है, यहाँ 0 ऊपर है, तो दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर नीचे 0 हो तो कैसे घटाएंगे, ऊपर 0 हो तो कैसे घटाएंगे। यहाँ 9 में से 0 जाएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो घटा सकते हैं। हमेशा बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है, इसीलिए बड़ा ऊपर लिखते हैं। तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये 39 आपका आंसर आ गया। इस तरह से अब अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ 0 में से 2 हम घटा नहीं सकते क्योंकि ऊपर नंबर छोटा है। छोटे में से बड़ा कभी भी नहीं घटा सकते हैं, इसीलिए बड़ा ऊपर लिखा जाता है। तो 0 तो छोटा है, 0 में से 2 घटा नहीं सकते, तो इसे बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, इस नंबर में इसके बगल वाले में जाएंगे, क्योंकि राइट से लेफ़्ट में इधर की तरफ जाया जाता है। तो इसके इधर जाएंगे और अगले नंबर से आप एक हासिल लेंगे उधार। तो 6 से एक उधार लेंगे, तो ये 0 लिखा है, कितना लिखा है? 0। 0 अगले नंबर के पास जाएगा, इसके पास, इससे एक उधार लेगा, यानी एक नंबर उधार लिया तो इसके पास आके यहाँ ऊपर नहीं लगेगा, इसके आगे लग जाएगा। इस तरह से ये आप अपने माइंड में सोचेंगे। तो ये 0 और इसका 1 जो उधार लिया इसके आगे लग गया, तो कितना बन गया? 10। ये आप अपने माइंड में इस तरह से लिख लेंगे कि ये 10 बन गया है। अब 10 में से 2 घटाइए तो कितना बचा? 8 बचा। 8 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कितना बचा? लिखा तो 6 है, मगर एक उधर जा चुका है, तो आप अपने माइंड में क्या समझेंगे? 5 बचा है, यानी 5 बचा है। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 0 बचा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर ऊपर 2 0 हों तो कैसे घटाएंगे। यहाँ पे 0 में से 8 घटा नहीं सकते क्योंकि 0 छोटा है, तो 0 अगले नंबर के पास जाएगा एक उधार लेने, लेकिन ये भी 0 है, ये भी छोटा है, ये उधार दे नहीं सकता है। तो ये वाला नंबर इसके पास गया, इसको कुछ नहीं मिला, तो ये वाला नंबर फिर इसके पास और आगे जाएगा, उससे कहेगा एक मुझे हासिल उधार दे दीजिए। तो एक इससे उधार ले लेगा, तो ये 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ये इससे उधार लेगा तो एक इसके आगे लग जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा कितना? 10। अब 10 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 आप लिख देंगे। अब बीच में जो 0 होते हैं, चाहे 1 0 हो चाहे 2 0 हो, वो अपने आप में कौन सा नंबर बन जाता है, ये अगर आपको बात मालूम थी पहले से तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस मुझे मालूम थी, और अगर नहीं मालूम थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ जान लीजिए कि जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या हो जाता है। जब ये नंबर इसके पास जाएगा, इसके पास भी 0 है, तो अगले नंबर के पास जाएगा, इससे उधार लेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे, 2 बचा। और ये नंबर अगले नंबरों के पास अगर जाता है और बीच में अगर 0 है, 1 2 चाहे जितने भी 0 हों, वो कितने बन जाते हैं? वो अपने आप में 9 बन जाते हैं। कितने? 9 बन जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि ये 9 बन चुका है। लिखा तो 0 है, मगर आपने माइंड में क्या समझेंगे कि ये 9 बन गया है। अब 9 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। और यहाँ पे लिखा तो 3 है, मगर ये 3 जो है इसको एक उधार दे चुका है, इस वाले 0 को, तो यहाँ बचा कितना? 2 बचा। ये अपने आप माइंड में समझेंगे कि यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस तरह से जो बीच वाला 0 है वो 9 बन जाता है। ये चीज़ भी आपने इस वाले एग्जाम्पल की मदद से सीख ली।
तो अगर आपको अच्छी तरह से माइनस करना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए जब भी इस तरह की वीडियोस लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और मैं बेसिक वीडियोस की सीरीज चला रहा हूं, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है माइनस का, ये देख लीजिए। जिस तरह से प्लस में हमने देखा था पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, उसी तरह से माइनस करने में भी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। और बाकी सारे एग्जाम्पल की तरह भी इसे भी सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखिए 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 लिख देंगे। 0 में से 3 घटा नहीं सकते हैं तो 0 अगले नंबर के पास जाएगा, इससे उधार लेगा तो ये वाला 0 है, इससे उधार लेगा तो 10 बन जाएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ लिखा 8 है मगर 8 एक उधार इसको दे चुका है तो यहाँ समझेंगे कि 7 लिखा हुआ है अपने माइंड में। अब 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5 और यहाँ लिखा है 7, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने माइनस करना भी सीख लिया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो और प्लस और माइनस अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे आपके लिए अब मल्टीप्लाई की वीडियो लानी है या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।